Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma. I am HOD, Department of B.Ed, School of Education. Last time we have done language development in adolescence. What is language development? I just would like to revise the previous lecture. लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास. तो भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज? इन लेमन्स वर्ड्स, लैंग्वेज इज अ कोड और अ medium to communicate your thoughts, your feelings and your expression to other person in words or sentence. जैसे कि हम अपनी बात अगर किसी को कहना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कुछ शब्दों की जरूरत पड़ेगी. वो शब्द किसी भी भाषा में हो सकते हैं, किसी भी हम कोड लैंग्वेज में हो सकते हैं, किसी सिग्नल के द्वारा हम कर सकते हैं, किसी जेस्चर के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे, जब हम भाषा की बात करेंगे तो उसको हम किसी एक सेंटेंस में फ्रेम कर लेंगे या हम किसी वर्ड्स के थ्रू किसी को कम्युनिकेट करेंगे. दिस इज लैंग्वेज. अच्छा, लैंग्वेज ये कैसे अपने आप से उत्पन्न होती है, कैसे हाउ इट केम इनटू लाइट एंड हाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड? पहले इन द प्रिमिटिव एज लैंग्वेज का जो शुरुआत हुई वो कोड लैंग्वेज से हुई, यानी कि साइन सिग्नल से हुई, जेस्चर से हुई. और जो हमारे पूर्वज थे वो किसी किसी तरीके का साइन बना देते थे और या किसी बिंदी या किसी तरीके की कोई भी एक आकृति बना देते थे और उस तरह से वो कम्युनिकेशन होता था. पर धीरे धीरे ग्रेजुअली लैंग्वेज का बर्थ हुआ, जिसमें वर्ड्स आए, सेंटेंसेस आए और फिर एक दूसरे को हम सेंटेंस या वाक्यों के माध्यम से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करने लगे. अब ये कहा जाता है कि इस पे बहुत सारे जो विद्वान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बात अपने अध्ययन से, अपनी स्टडी से, रिसर्च से ये पाया कि जो 1.5 ईयर का जो एक बालक होता है वो कुछ लिमिटेड चीजें ही अपना लिमिटेड, उसकी जो डिक्शनरी होती है वो लिमिटेड वर्ड्स की होती है और इसी के द्वारा वो जो अपने सेंटेंसेस को वो कम्युनिकेट करता है, अपनी बात को कम्युनिकेट करता है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद फिजिकल डेवलपमेंट एंड विद इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, द लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन चाइल्ड. और उसका जो वो लिमिटेड एरिया है वर्ड्स का, जो उसकी वर्ड्स की डिक्शनरी है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है. और ये माना जाता है कि जब वो व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 5 ही इज एबल टू यूज 5,000 words. Yes, 5,000 words when he attains the age of 5. अच्छा, इन्फेंसी में जो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं the 3 things which are important in the development of language at the age of infancy is इमिटेशन, यानी कि अनुकरण. किसी की नकल उतारना. तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की या जो उनके भाई बहन होते हैं बड़े, या जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या जो उनको टेक केयर कर रहे होते हैं घर में, वो उनकी नकल उतारते हैं, उनकी चीजों को कैच करने की कोशिश करते हैं. समटाइम जैसे वो फोन पे बात करते हैं तो वैसे ही फोन पे बात करने लगते हैं, और जैसे ही वो जिस तरीके से वो उठते बैठते हैं, जिस तरह से वो कप को पकड़ते हैं, जिस तरह से वो ग्लास को पकड़ते हैं, और जिस तरीके के हेलो, यस ऐसे करके जो भी वर्ड्स निकालते हैं वो उनको सीखते हैं, यानी नकल द्वारा. तो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड हुआ इन्फेंसी का
जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है. फर्स्ट इज इमिटेशन, सेकंड इज कंडीशनिंग यानी संबद्धता. जैसा वहां पे एनवायरनमेंट था, जैसे चीजें उनको दी गई, वो वैसे कंडीशन हो गए उस तरीके से. जैसे कोई आइसक्रीम खिलाई तो बोला इट्स वेरी कोल्ड, तो वो कोल्ड समझ गए कि आइसक्रीम इज कोल्ड. और अगर वो धूप में गए हैं और उनको धूप लग रही है, तो जैसे अम्ब्रेला उनको लगाया गया या कैप लगाया गया, तो एक बात बोली गई इट्स वेरी हॉट, द सन हीट इज वेरी हाई. जो भी कुछ बोला गया, तो वो कंडीशनिंग हुई कि एनवायरनमेंट से कोई चीज उन्होंने सीखी, उनको जिस तरीके से सिखाया गया. जैसे एक देयर इज वन अनदर एग्जांपल, लाइक जब हम कुछ गरम खिलाते हैं, तत्ता ऐसे कह रहे, तो वो एक उनकी वोकैबुलरी में एक वर्ड ऐड हो गया कि इफ इट इज हॉट इट इज तत्ता. और तमाम तरीके की जिस तरह से रीजनल वोकैबुलरी घर में बोली जाती है, जिस तरीके से घर में पेरेंट्स हर चीज को डिस्कस करते हैं, वैसे ही कहने लगते हैं. लाइट चली जाती है तो गुम करके बताया जाता है, कुछ ऐसे. तो वो एक कंडीशनिंग हुई कि विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स is also responsible for the language development in conditioning step. Next is motivation यानी प्रेरणा. किसी भी कार्य को अगर हम सक्सेसफुली करना चाहते हैं लाइफ में, not only in language development but in other areas also, if we want to be successful, the major role that plays in our life is motivation यानी प्रेरणा. अगर हम किसी को बहुत प्रेरित करेंगे या हम उसको अप्रिसिएट करेंगे, बच्चे को उसको प्रेज करेंगे, उसका अच्छा थैंक यू बोलने पर, सॉरी बोलने पर, या उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, तो वो मोटिवेट होगा और वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा बेहतर करेगा. So motivation also plays a very important role in the language development of infants. Now, components of language development. Last time I have discussed this also. This is just a revision. First is phonology, means the study of sound. Morphology, that is study of structure of sentences. Syntax, study of grammar. And semantics, study of words. So these are the 4 components of language development on which the language is based. Now there are many educationists who have given theories on language development, that how language came into light and what are the areas from where the language development in child is progress and process. So first is nativist theory. Nativist theory was given by
Noam Chomsky. Now what is this nativist theory? Nativist, as the name suggests, native यानी कि जो अपने में है. Child automatically learns language. It is an innate ability of a child to learn language. वो जैसे ही वो बर्थ होती है एक बच्चे की, वो जैसे जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो ऑटोमेटिकली उस इन्वायरमेंट की चीज़ें सीख जाता है, वहाँ की वोकैबुलरी, वहाँ की लैंग्वेज वो आराम से सीख जाता है. ये उसकी इनेट एबिलिटी में होता है, ऐसा नोम चॉम्स्की कहते हैं. नोम चॉम्स्की ने इसको और क्लियरली बताने के लिए एक टर्म यूज किया, LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी. यानी ब्रेन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी ये एक इनेट होता है चाइल्ड के अंदर, जिससे वो पैदा होने के बाद धीरे धीरे जो उसके एनवायरनमेंट की चीजें होती हैं वो उनको लर्न कर लेता है, और उसी तरीके से वो उस वोकैबुलरी को, उस डायलेक्ट को वो अक्वायर कर लेता है. तो ये नोम चॉम्स्की का कहना है कि उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता. What is available in the environment, what is there, और उसके पास उतनी ये एबिलिटी होती है, उतनी क्षमता होती है सीखने की, अंदरूनी क्षमता होती है, जन्म से उसको वो क्षमता या प्रतिभा मिली होती है कि जो उसके एनवायरनमेंट में है वो सीख लेगा या उसको आता है, ये कहा गया है. और इसको हमने टर्म दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी, यानी कि LAD. Second theory is given by behaviorist. Behaviorist theory was given by B.F. Skinner. Skinner was a well-known psychologist, और इनका कहना है कि learning occurs when environmental stimulus trigger response in behavior. यानी हम कुछ भी सीखते हैं उसके लिए हमारा environment responsible है. His principle is based on environment stimulus and response theory, कि जो भी कुछ हमारे environment में हो रहा है हम उसको तुरंत सीख लेते हैं और ये हमारे behavior में आ जाता है. इसके लिए हमें कोई अलग से कोई टेक्निक नहीं यूज करनी पड़ती है. वी डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, बट विद एनवायरनमेंट एंड विद द पीपल अराउंड अस वी लर्न एंड अडॉप्ट. तो इनका कहना बहुत ही उचित है कि एनवायरनमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए. जैसे अगर हम छोटे बच्चे को किसी भी ऐसे रीजन में मतलब पेरेंट्स बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया एंड द चाइल्ड टेक्स बर्थ इन साउथ इंडिया, सो व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप उसका जो सीखना है वो अपने मातृभाषा तो होगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट में जो भी उसको मेड देख रही होगी या वो जैसे स्कूल में जा रहा होगा वहां की चीजें भी बहुत ज्यादा सीख जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट उसी तरीके का है. वो साउथ का एनवायरनमेंट है, उसी तरीके से बच्चे बात कर रहे हैं, उसका जो भी टीचर है वही उसी तरह से बात कर रहे हैं, जो मार्केट प्लेस है वो वही है, तो वहां से उस तरीके से उन चीजों को अडॉप्ट कर लेगा. Next is cognitivist theory. It is given by Jean Piaget. अब
पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा कमाल था। उन्होंने इस बात को जाना है कि जो जिस तरीके से हमारा थिंकिंग, हमारे थॉट प्रोसेसिंग होती है, जिस तरीके से हम और चीज़ों को मोटर स्किल डेवलप होती है, उसी तरीके से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से एक चाइल्ड में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता रहता है। जिस तरह से उसकी थॉट प्रोसेसिंग होती है, थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन होता है और क्रिटिकल थिंकिंग होती है, स्पीकिंग एबिलिटी होती है, उसी तरीके से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता रहता है। यानी वो जो भी कुछ वो सोचता है और वो अपने जो उसके पास नॉलेज है, जो उसको इनेट नॉलेज मिली हुई है, जो उसने नॉलेज एक्वायर पहले से करी हुई है, और जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन उसको जो टीचिंग या जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, वो उससे रिलेट करके एक अपनी नॉलेज को बना लेता है। A new thing is explored by a person or a child who with the help of his previous knowledge and experience. For example, जैसे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है लेकिन उसको इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं। अब वो अचानक उसको एक स्कॉलरशिप मिली और वो फॉरेन कंट्री में चला गया कुछ पढ़ने के लिए, तो उसको थोड़ा ज्ञान पहले से था इंग्लिश का। उसको ऐसा नहीं था कि वो उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको ज्ञान था इंग्लिश का, और उसने धीरे धीरे वहां की सारी जितनी चीजें थी, जो वहां की लैंग्वेज थी, वो सारी लैंग्वेज उसने बहुत जल्दी सीख ली। तो वो सीखने का जो प्रोसेस था, वो जो सीखने का ब्रिज था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हिज प्रीवियस नॉलेज, जो उसके पास ऑलरेडी था। उससे उस प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट नॉलेज को रिलेट किया and he acquired that knowledge successfully. Next is social interaction theory. सोशल इंटरैक्शन थ्योरी के अनुसार फैमिली और पेरेंट्स और कम्युनिटी प्लेज अ वेरी वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, पढ़ते हैं और हम जिसमें मूव करते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा प्ले ग्रुप है, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारी जो लैंग्वेज की जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जो हमारा जो सामाजिक दायरा है, वो हमें सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो हमें कुछ कभी कभी एक ये भी बात देखी गई है कि अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहा है, एक कॉन्वेंट स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है और उसको सब अच्छे एटिकेट्स, वेल मैनर्ड है, सोशल एटिकेट्स है, सब कुछ उसको पता है। कभी at one point of time it happens that he meets some street boys and he gradually develop their dialects, their language, which was not according to society. बहुत बार ऐसा देखा गया है। या वो सर्वेंट्स के बीच में पल रहा है, वो ड्राइवर के साथ ज्यादा समय बिताता है, उसकी मेड घर में उसको देखती है, तो वो उनकी चीजें ज्यादा सीख लेता है। तो what is this? This is social interaction which is helping child to learn language, whether good or bad. ये नहीं कहा जा सकता कि वो हमेशा अच्छी ही बात सीखेगा, वो बुरी बात भी सीख सकता है, वो कुछ ऐसा भी सीख सकता है which is not acceptable by the society. ये भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ और ऐसा अच्छा, बड़ा अच्छा सीख ले जो कि वो जो that will enhance his dictionary or vocabulary. So social interaction theory focus on learning from the society, from community, from parents and from neighborhood. Next is Vygotsky socio-cultural theory.
वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। उनका ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक सोशल कंटैक्ट में ही चाइल्ड एक्वायर करता है, लर्न करता है और नॉलेज गेन करता है। उन्होंने एक टर्म दिया है ZPD। ZPD मीन्स zone of proximal development। अब what is this zone of proximal development? वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि एक जब स्टूडेंट या चाइल्ड सोशल कांटेक्ट में रहता है, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रहता है, कम्युनिटी के बीच में रहता है, सोसाइटी के बीच में रहता है, तो सबसे ज़्यादा उसका वो डेवलपमेंट होता है जो उसके स्कूल में एजुकेशन या उसके घर पर नहीं हो पा रहा होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर होता है। इन्होंने एक और टर्म का यूज किया है जिसको इन्होंने कहा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इन्होंने ये टर्म यूज किया है विच मीन्स दैट अ ब्रिज फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज टू द प्रेजेंट नॉलेज। ये हेल्प करता है हमें चीजें एक्वायर करने में जो हम देख रहे हैं और जो हमारे पास ऑलरेडी है। जो जितना हमारे पास वर्ड्स है, जितनी हमारे पास लैंग्वेज है वो तो है, लेकिन जो हमने देखी, जो हमने ऑब्जर्व करी और उसने हमको ये यहां से वहां तक एक प्रोसेस है जिसको हमें सीखने में मदद किया विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग। और एक और चीज सोशियो कल्चरल थ्योरी में आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड कि जब स्टूडेंट या चाइल्ड ये इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के स्टेज में होता है, तो वो जब एक्वायर कर पाता है, जब वो कोई रोल प्ले करता है या वो कोई ड्रामा में होता है, तो उसकी प्राइवेट स्पीच चल रही होती है। वो जो प्राइवेट स्पीच होती है वो उसने कहीं से लर्न नहीं करी होती है, बल्कि उसकी वो चीजें होती हैं जो उसके ब्रेन में जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो सारी चीजें और वो सेंटेंसेस होते हैं जो वो उस टाइम अपनी प्राइवेट स्पीच में खेलते वक्त या कोई क्ले मॉडलिंग करते वक्त या स्केचिंग या ड्राइंग करते वक्त वो जो सेंटेंसेस बोल रहा होता है वो उसके सेंटेंसेस अपने होते हैं, ना कि उसने कहीं से लर्न करे होते हैं या उसने उन चीजों को कहीं से पढ़ा होता है, बल्कि उसकी अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है जिस टाइम वो अपना कुछ अकेले में काम कर रहा होता है। So these are the 5 theories that I have discussed today. Nativist theory by Noam Chomsky, and the principle was based on language acquisition ability. Behaviorist theory by B.F. Skinner, कि जो स्टिमुलस है वो हमारे एनवायरनमेंट के स्टिमुलस हमें रिस्पॉन्स करते हैं। कॉग्निटिविस्ट थ्योरी बाय जीन पियाजे, जैसे हमारे अंदर थिंकिंग एबिलिटी एंड इमेजिनेशन, मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी होता है। सोशल इंटरैक्शन थ्योरी, जितना हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से उतना ज़्यादा हमारी लैंग्वेज बढ़ती है, एनहांस होती है और डेवलपमेंट होता है इसका। एंड वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी, कि जब हम किसी कहीं पे सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो नई चीज़ों का वहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है और वो जो हमारी प्रीवियस नॉलेज एंड प्रेजेंट नॉलेज के साथ मिलके बना होता है। Now I would like to tell you something about importance of language development. Assist in social development. अच्छा,
असिस्ट इन सोशल डेवलपमेंट से मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक इंसिडेंट, एक मूवी का याद आया जिसमें कमल हसन था और रति अग्नोत्री वाली मूवी थी जिसमें वो साउथ इंडियन था और वो कुछ और लैंग्वेज की थी और दोनों का कम्युनिकेशन केवल साइन और सिग्नल लैंग्वेज से हो रहा था। जब अगर लैंग्वेज एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे हैं तो ओनली मीडियम इज सिग्नल और जेस्चर। लेकिन जैसे ही उसने उसकी लैंग्वेज सीख ली, कमल हसन ने जैसे ही रति अग्निहोत्री की लैंग्वेज सीख ली, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज थी उसने सीख ली, तो दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। सोशल डेवलपमेंट, ये एक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर हम बाहर भी कहीं जाएं और हमें वो लैंग्वेज ना पता हो तो हम शायद किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो इट हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। Next is development of leadership quality. अगर भाषा पर बहुत ज्यादा कमांड नहीं होगा तो शायद वो जो प्रभुत्व आता है और जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है वो नहीं आ पाएगी। So in order to gain leadership in any area, knowledge of language is must। और वो जब भी हो सकता है जब हम अपनी लैंग्वेज में जो भी हमारा जिस भी हम क्षेत्र में है, जिस रीजन में है, उस लैंग्वेज पर हमारा पूरा कमांड जरूरी है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटी, हेल्प्स इन सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक समायोजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट का होना। अगर हम किसी की लैंग्वेज जानेंगे नहीं और हम उसकी लैंग्वेज बोल नहीं पाएंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देन हमारी पूरी इट विल इफेक्ट आवर होल पर्सनालिटी, हमारे पूरे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ना ही हम उसको अपनी बात समझा पा रहे हैं ना हम उसकी बात समझ रहे हैं, तो एक मैल एडजस्टमेंट पर्सनालिटी की तरह पूरा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति से किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाए, संप्रेषण ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो क्या होगा? पर्सनालिटी मैल एडजस्ट हो जाएगी। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट हैं या जो प्रिजनर्स हैं, उनको अगर अकेले आइसोलेट कर दिया जाता है सेल्स में, वो क्यों किया जाता है? टू पनिश देम। और वो उनको बहुत इट इज वेरी हार्ड, इट इज नॉट दैट इजी। वो उनको मेंटल एक तरीके का जो एक हैरेसमेंट है या टॉर्चर होता है, उसी तरीके से अगर हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही है, जिस व्यक्ति से हम बात करना चाह रहे हैं और उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो एक तरीके का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। सो फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Helps in attaining educational achievement। अच्छा काम करने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमें लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं और उनका पूरा जो पेपर है, जो आंसर शीट है, वो बहुत सारी गलतियां उसमें निकल आती हैं और उस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उनको, क्योंकि उनका लैंग्वेज उतना अच्छा कमांड नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज पे, बट दे चोज टू राइट इन इंग्लिश, तो उसकी वजह से उनका अचीवमेंट खराब हो गया, उनका रिजल्ट खराब हो गया। सेम इन हिंदी ऑल्सो, कि अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है और उसको हिंदी में अगर लिखने के लिए कहा जा रहा है तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी और उसका जो रिजल्ट है वो अफेक्टेड होगा। सो फॉर बेटर एजुकेशनल अचीवमेंट, कमांड ऑन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। Helps in developing literature।
यानी साहित्य सृजन में सहायक। मान लीजिए अगर हम लोगों का जो वेद है, पुराण है और जो कथा कहानियां हैं, ईसोप्स है, फेबल्स है, अगर लैंग्वेज पे कमांड ना होता तो कैसे लिखी जाती? वेद पुराण कैसे लिखे जाते? रामायण है, गीता है, ये कैसे लिखी जाती? क्योंकि लैंग्वेज का बहुत ही बढ़िया कमांड था। इसी वजह से उन साहित्यकारों ने उसकी रचना करी। इंग्लिश में भी जो लिटरेचर लिखा गया है वो भी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उनका उस भाषा पर पूरा कमांड था, इसीलिए वो सारी चीजों को लिख पाए। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लैंग्वेज इन ऑर्डर टू राइट और डेवलप लिटरेचर। One more point, and this is the most important, helps in human development. In this human developments बहुत सारी चीजें आ गई, मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरह की चीजें इस ह्यूमन डेवलपमेंट में आ गई। अगर लैंग्वेज ना हो, भाषा ना हो, तो कैसे हम एक दूसरे को अपनी बात कह पाएंगे? मान लीजिए कोई किसी से बहुत स्नेह करता है तो अपनी बात कैसे बता पाएगा? अगर किसी की बहुत प्रशंसा करना चाहता है तो वो कैसे बता पाएगा? और अगर वो किसी से किसी बात के लिए माफी मांगना चाहता है या आत्मग्लानि है किसी को किसी चीज के लिए, तो वो जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास शब्द ना हो, भाषा ना हो। तो भाषा एक बहुत बहुत जरिया है जो हमारे मानव को विकास के लिए बहुत आवश्यक है, मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हम किसी को कोई भी चीज बता नहीं सकते हैं, पहुंचा नहीं सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, थॉट्स, एक्सप्रेशन अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते हैं, अगर भाषा न होती तो कैसे अपनी सारी चीजें वो यूएस के प्रेसिडेंट को या बाहर विदेश की किसी भी प्रेसिडेंट को वो अपनी बात पहुंचा पाते? एक भाषा ही है जिसे एक दूसरे, जो हम लोग एक दूसरे से जोड़ रही है। अगर भाषा ना हो तो शायद हम एक दूसरे से ना जुड़ पाए और इतनी प्रगति ना कर पाए। भाषा से ही हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, सीखी हैं और टेक्नोलॉजी ने भी इतनी जो प्रोग्रेस की है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। So I conclude that today we have learned about language development and what are the components of language, what are the theories of language, and what are the educational importance of language. Next time we'll meet again with some more knowledge, and I hope today's lecture was very informative to all of you. Thank you.